नमस्कार। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड युग निर्माण परिवार में आप सभी का स्वागत है। आज चर्चा हो रही है कि आज्ञा चक्र या थर्ड आई जागरण के पूर्व हमारे क्या एक्सपीरियंसेस होते हैं। थर्ड आई जागृत होने से पहले हमें क्या संकेत मिलते हैं, कैसे सिम्टम्स होते हैं कि हम जान सकें कि हमारी थर्ड आई, तृतीय नेत्र या आज्ञा चक्र जागृत होने वाला है। देखिए, तृतीय नेत्र जागृत होने के पूर्व आपको निश्चित रूप से माथे के बीच में चुंबक की तरह खिंचाव महसूस होगा, मैग्नेट की जैसा, जैसे कोई खींच रहा है ना। इसके अलावा माथे पर, फोरहेड पर वाइब्रेशंस होगी, फड़कने जैसा लगेगा कभी कभी। इसके अलावा कुछ घटनाओं के आपको पूर्वानुमान होने लगेंगे, पूर्वाभास होने लगेंगे। सभी का नहीं, कुछ घटनाओं का आप पहले से जान जाएंगे। एकदम से आपको हिंट हो जाएगा कि ये चीज़ होने वाली है, और आप देखेंगे कि कुछ देर बाद वैसी ही खबर आती है, हाँ यार वैसा हुआ। इसके अतिरिक्त आपका साक्षी भाव सधने लगता है। साक्षी भाव यानी होश, जागरण, जो भी आपका है, आप होश में रहने लगते हैं, आप साक्षी को उपलब्ध होने लगते हैं, साक्षी भाव सधने लगता है। आपके नींद में भी जागरण बने रहने की अवस्था आ जाती है। नींद में भी आपका बोध बना रहता है। थर्ड आई जागरण के पहले की ये कंडीशन बता रहा हूँ, है ना। और जब थर्ड आई जागृत हो जाती है तो साक्षी भाव सध ही जाता है। यानी साक्षी भाव के सधने का केंद्र, विवेक के जागृत होने का केंद्र आपका आज्ञा चक्र है, जो माथे पर होता है, जहाँ आप तिलक लगाते हैं। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हर किसी का हो सकता है, लेकिन मोटा मोटी जहाँ पे तिलक लगाया जाता है वहाँ पर भ्रुकुटी के मध्य, वो होता है आपका आज्ञा चक्र। और इसके विषय में लोग लगातार सर्च करते रहते हैं कि आज्ञा चक्र कैसे जागृत कर लें, किन तरीक़ों से जागृत कर लें और फटाफट हम बहुत बड़े सिद्ध पुरुष बन जाएं, भविष्यवाणी करने लगें, दूसरों के मन की बातें जानने लगें, ये करने लगे, वो करने लगे। और इस चक्कर में शॉर्टकट तरीके अपना भी रहे हैं और लोगों के द्वारा बेवकूफ़ बन भी रहे हैं। कोई 21 दिन में, कोई 1 महीने में, कोई 1.5 महीने में कराने की बात करता है, और बस नए नए हठ योग के तरीके अपना रहे हैं लोग, और विक्षिप्तता आ रही है। साक्षी भाव और ध्यान जो सहजता से आप साधते हैं, वो आज्ञा चक्र जागृत करने का श्रेष्ठतम उपाय है। वैसे तो आपको आज्ञा चक्र जागृत करना या किसी पर्टिकुलर चक्र जागृत करना या कुंडलिनी जागृत करने के लिए स्वयं से प्रयास नहीं करने चाहिए। आपको तो ध्यान करना चाहिए, होश को साधना चाहिए, साक्षी भाव को साधना चाहिए। आज्ञा चक्र जागरण और दूसरे चक्रों के जागरण की स्थिति स्वयं ही बनती है। ये स्वतः ही जागृत होते हैं। जैसे जैसे आपकी ध्यान की गहराई बढ़ती है, जैसे जैसे आपके साक्षी भाव की गहराई बढ़ती है, ये घटनाएं स्वतः होती हैं। तो माथे पर वाइब्रेशन होना, माथे पर खिंचाव सा लगना, घटनाओं का पूर्वानुमान होना, ये सब चीज़ें संकेत करती हैं, ये सब चीज़ें बताती हैं कि आपका आज्ञा चक्र जागृत होने के करीब है। जागृत हुआ नहीं है, जागृत होने के करीब है। जिस दिन जागृत होगा उस दिन तो आपको समझ आ ही जाएगा। ऐसा लगेगा कि सर के बीच से एक टुकड़ा गिर गया है, कोई आँख खुल गई है, कोई एक नया द्वार खुल गया है। अगर इसे संक्षेप में कहा जाए तो स्थूल से सूक्ष्म में प्रवेश करने का मार्ग आज्ञा चक्र के जागरण से होता है। आप अपनी एक स्थूल आंखों से स्थूल चीज़ों को देखते हैं, पदार्थ को देखते हैं, लेकिन जो सूक्ष्म जगत है उसको देखने की संभावनाएं इस आज्ञा चक्र जागरण होने के बाद हो जाती है। आप किसी के मन को देख सकते हैं, किन्हीं सूक्ष्म शरीरों को देख सकते हैं, किसी की वाइब्रेशन देख सकते हैं, किसी की ऑरा देख सकते हैं। ये सब कुछ हो सकता है और होता है। योगी, महापुरुष, आत्मज्ञानी लोगों का ये चक्र जागृत होता है। इसलिए वो बैठे बैठे किसी का भविष्य बता देते हैं, इसलिए वो बैठे बैठे किसी के बारे में बता देते हैं, किसी के पास के बारे में बता देते हैं। अब लोगों ने इसको भविष्यवाणी बताने का एक बिजनेस के रूप में ले लिया है कि आप आज्ञा चक्र जागृत कीजिए, ये विधि कीजिए, और 21 दिन में आपका आज्ञा चक्र जागृत और आप महापुरुष बन जाएंगे। हर चीज़ का एक समय होता है, हर चीज़ की एक परिपक्वता अवधि होती है।
है ना? जब तक आपकी पूरी चीज़ अंदर से तैयार नहीं होगी, आपके अंदर के चक्र बैलेंस नहीं होंगे, आपका आज्ञा चक्र अगर आप जागृत कराने भी जाओगे तो आपको सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए ऐसी किसी भी धोखेबाजी में नहीं पड़िए। आप ध्यान कीजिए, साक्षी भाव को साधिए, सब कुछ स्वतः हो जाएगा, धीरे धीरे हो जाएगा। सिम्टम्स क्या होंगे बता दिए गए हैं, उसके बाद क्या होगा ये बता दिए गए हैं। आप सिर्फ ध्यान 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 का अभ्यास कीजिए, साक्षी भाव को साधने का प्रयास कीजिए, सब स्वतः हो जाएगा। थैंक यू।